अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सहर, आपके अपने चैनल सहर स्पीक्स के साथ। वेलकम टू आवर चैनल। हिंदुओं की किताब वेदास किस नबी पर उतारी गई? वो कौन से पैगंबर हैं जिनकी तालीमात का रुख बदल दिया गया? हिंदू किस नबी की उम्मत हैं? तारीखदान क्या छुपा रहे हैं? आइए इन तमाम राजों से पर्दा उठाने के लिए इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहें। इस वीडियो में बहुत सी रिसर्चेस के बाद आज हम आपको बताएंगे कि हिंदू किस नबी की उम्मत हैं। कुरान करीम में अल्लाह वाज़ेह तौर पर फरमाता है कि हमने हर कौम के अंदर नबी और डर सुनाने वाला भेजा। फिर हदीस मुबारका से हमें पता चला है कि पूरी दुनिया की हर एक कौम और हर एक जगह इंसानियत जहां आबाद थी 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन नाम से जिक्र सिर्फ और सिर्फ 25 पैगंबरों का है। क्योंकि इन सब के नाम जिंदगी और कौमों के हालात बयान होते तो ये कुरान करीम हदायत और इबरत की किताब की बजाय तारीखी किताब ज्यादा मालूम होता, इसलिए इनका जिक्र करना जरूरी नहीं था। मगर आज हिंदू मजहब के मानने वाले लोगों का ये दावा है कि उनका हिंदू मजहब मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है और ना ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी भेजा गया। उनके पास भी कुरान करीम की तरह भगवान की तरफ से भेजी हुई किताबें वेदास और गीता की सूरत में मौजूद हैं, जिसमें किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र नहीं। जबकि सूरह अनबिया आयत 107 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए यानी क़यामत तक के इंसानों के लिए हदायत बनाकर भेजा, जिसका मतलब ये है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर हिंदू मजहब के मानने वाले इसका इनकार क्यों करते हैं? अगर उस सरजमीन पर कोई नबी वाकई नहीं भेजा गया तो फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इन किताबों में कैसे मौजूद है? हजरत नूह और उनकी कश्ती का जिक्र कैसे बयान हुआ है? हजरत ईसा की वापसी का जिक्र कैसे बयान हुआ है? एक अल्लाह की इबादत का क्यों कहा गया है? अगर ये वाकई इस कौम के अंदर आने वाले किसी नबी की तालीमात हैं जिन्हें वक्त के साथ साथ बिगाड़ दिया गया, तो वो कौन से पैगंबर हैं? यानी सवाल ये है कि हिंदू किस नबी की उम्मत है। आइए इन सवालात का जवाब तारीख से जाने और ऐसे हकाइक जानते हैं जो तमाम हिंदू पंडित और तारीखदान आज तक दुनिया में छुपाते हैं। हिंदू मजहब के मानने वालों का ये दावा है कि ये दुनिया का सबसे कदीम तरीन मजहब है, इतना कदीम कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज का तस्वुर तक मौजूद नहीं था, जो कि सही भी है क्योंकि कुफ्र और शिर्क की इब्तिदा उसी दिन से हो गई थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील ने हाबील को कत्ल किया और उनसे अलग होकर कुफ्र शिर्क के अंदर मुब्तिला हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी एक वक्त में सोने के बछड़े की इबादत शुरू कर दी। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से कबल काबे के अंदर 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें फतह मक्का के वक्त सहाबा कराम ने तोड़ तोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिससे ये मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद के वक्त से आज तक मौजूद है। मगर इसका ताल्लुक किसी मजहब से नहीं है बल्कि गुमराही से है, जो कि शैतान उनसे करवाता रहा। मगर जहाँ तक हिंदुस्तान की सरजमीन का ताल्लुक है तो यहाँ पर उन लोगों की हदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमात तो आज भी सही हालत में मौजूद है, मगर ज्यादातर को बिगाड़ कर उसी की वजह से बुत परस्ती और गुमराही शुरू हो चुकी है। क्योंकि उन किताबों में आज भी एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है। बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं, वो एक है, उसकी कोई औलाद नहीं, मगर फिर भी उसकी कई मूर्तियां बनाकर उसके शरीक खुदा बनाकर उसकी पूजा होती है। और आज तक हिंदू मजहब के अंदर छोटे बड़े कई बिलियन बुत बनाए जा चुके हैं। हिंदू स्कॉलर्स का ये दावा है कि इस्लाम की शुरुआत आज से 1400 साल पहले हुई, मगर हिंदू मजहब इससे भी पहले दुनिया का पुराना तरीन मजहब है, इसलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं। मगर ये इस बात को नहीं जानते कि दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन श्रीलंका की एक पहाड़ी पर उतारा गया था, जहां आज भी उनके कदम का निशान मौजूद है। यानी सरजमीन पर पहला ही कदम एक मुसलमान और पैगंबर ने रखा, जिसका मतलब इस्लाम की इब्तिदा अरब से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हुई। क्योंकि मुसलमान का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले करने वाला, उसका हुक्म मानने वाला इंसान। हैरत अंगेज तौर पर लफ्ज आदम भी संस्कृत जुबान का लफ्ज है, जो कि हिंदुस्तान की सरजमीन की जुबान है, जिसका संस्कृत में मतलब है पहला शुरुआती या ओरिजिनल। इसलिए आदमी का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, जिन्हें कदीम संस्कृत की किताबों में संभुआ मुनु कह के पुकारा गया है। अगर हिंदू किसी तरह उनके वजूद का इनकार करें तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन
सरजमीन है, क्योंकि इनकी मुकद्दस किताब ऋग वेद और परवेश पुराना में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्तों का उन्हें सजदा करना, आदम अलैहिस्सलाम से अम्मा हवा की तख्लीक, शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकलवाना और फिर जमीन पर उतारने का जिक्र वाज़ह तौर पर मौजूद है। परवेश पुराना चैप्टर 40-7 के अंदर ये तमाम वाक़यात बयान है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान पाक की सूरह बकरा और अंजील मुकद्दस में है। इसमें लिखा है कि खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक को संभुआ मनु यानी आदम और दूसरे को फीमेल यानी शत्रुपाका बनाया, जिन्हें मुसलमान बीबी हवा के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर इन तीनों दुनिया की सबसे बड़ी नायाब किताबों के अंदर ये एक जैसी चीजें मौजूद हैं, तो इनका सोर्स भी एक ही होना चाहिए, यानी एक खुदा। श्रीलंका की सरजमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए कदीम तरीन कुदरती पुल आज भी हजारों सालों से पानी के दरमियान मौजूद है, जिसका बनाना कोई इत्तेफाक नहीं है। तो इसके बाद सबसे अहम सवाल ये है कि इस हिंदू सरजमीन पर जिस पैगंबर को भेजा गया होगा, उसके बारे में हमें तारीख में कोई शवाहिद या सबूत मिलते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदू नाम का मजहब तारीख के अंदर कहीं मौजूद नहीं है, ना ही हिंदू मजहबी किताबों में और ना ही आसमानी किताबों में। मसलन तौरात, जबूर, अंजील के अंदर उनका जिक्र मौजूद नहीं है, बल्कि दरियाए सिंध के पास संधू नदी के करीब रहने वाले लोग अपने इलाके की निस्बत की वजह से नाम को बिगाड़ कर हिंदू कहलाए जाने लगे, जबकि असल में इनका मजहब संस्कृत जुबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं सनातन धर्म के नाम से तारीख में मौजूद है, जिसका अरबी में मतलब है मजहब पर कायम रहने वाला, जिसका बिल्कुल ऐसा ही मतलब कुरान करीम की सूरह रूम के अंदर भी मौजूद है, जहाँ पर इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दिन कहा गया है, यानी सनातन धर्म का मतलब भी मजहब इस्लाम है। तारीख के हवालों और मजहबों के दलाइल से ये पता चलता है कि वेद किसी और पैगंबर पर नहीं बल्कि आदम सानी यानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर उतारे गए, जिसमें उन्हें नूहा कहा गया। वेदों में पैगंबर और अजीम शख्सियत के लिए मनु का लफ्ज कहा गया है, यानी नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया है, और उनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक के तमाम वाक़यात तफसील से मौजूद हैं, जैसा कि कुरान करीम की सूरह हूद में और बुक ऑफ जेनिसर चैप्टर 7 के अंदर भी ये बयान है कि वेदों में लिखा है कि जब बड़े सैलाब के बाद दुनिया फिर से आबाद होगी तो मैं उन वेदों को नाफिज करूंगा। और हवेश पुराना चैप्टर 40-7 के अंदर नूह अलैहिस्सलाम के तूफान के बारे में बयान किया गया है, और ये भी कि मनु को खुदा ने कश्ती बनाकर उसके अंदर जानदारों को सवार करने का हुक्म दिया, जिसके बाद एक अजीम तूफान आया जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिंदगी को खत्म कर दिया। लफ्ज़ नूह संस्कृत जुबान के अंदर भी मौजूद, ये वही मतलब है जो कि अरबी जुबान के अंदर है। उस दौरान ये विदास फ्यूचर के बारे में बयान कर रही है कि कैसे एक बड़ा तूफान आने वाला है और कैसे एक बार फिर इंसानियत की शुरुआत होगी। तूफानों के बाद हिंदुस्तान की सरजमीन एक सहरा की तरह थी जिसे आबाद किया गया, और खुद दास भी बार बार नूह अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके उनके वाक़यात को बयान कर रही है, जिसका मतलब है कि हिंदुस्तान की सरजमीन और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है। तूफान नूह के बाद जिन वेदास को नाफिज करने का बयान किया गया था वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात थी, जो उस तूफान के बाद हिंदू सरजमीन पर उनके एक बेटे की नस्ल से आगे फैलना शुरू हुई। उसके बाद उस कौम ने गुमराह होकर बुत परस्ती शुरू कर दी, क्योंकि तारीख के हवालों से हमें ये पता चलता है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के जैसे देवी देवताओं की पूजा करने का तस्वर दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। कुरान करीम में नूह अलैहिस्सलाम की कौम को साबी कहा गया है, जो कि इराक की सरजमीन को कहते हैं, जहाँ सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनकी कौम भी मुशरिक थी, जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम और उनके दरमियान आने वाले तमाम अंबिया की तालीमात को या तो बदल दिया था या भुला दिया था और बुतों की पूजा करती थी। इसके अलावा ये फरिश्तों की इबादत किया करते थे, इसीलिए खुदा के साथ साथ फरिश्तों की मूर्तियां भी बनाकर उन्हें भी खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हर बड़े मुकाम पर अल्लाह ने फरिश्ते मुकर्रर किए और वो बड़े काम पर अल्लाह की तरफ से पाबंद हैं। इसी तरह उन लोगों ने हर काम करवाने के लिए एक अलग अलग खुदा को मूर्तियों की सूरत में बना दिया। ये लोग सितारों और आग के भी पुजारी थे, इसीलिए आज भी हिंदू कौम सितारों के इल्म के अंदर इतना यकीन रखती है और आग की भी प्रस्तिश करती है, उसे मुकद्दस जानती है। मगर सबसे अहम सवाल ये है कि सब जानकर भी और अपनी किताबों के अंदर एक खुदा और पैगंबर की तालीमात को वाज़िह तौर पर देख कर भी हिंदू कौम इसका इनकार क्यों करती है?
क्यों नहीं मानती कि अल्लाह के वादे के मुताबिक उनकी कौम के अंदर भी अल्लाह का पैगाम उतारा गया, उन्हें भी डर सुनाने वाला भेजा गया। इस बात को समझने के लिए आपको सही बुखारी की एक हदीस के बारे में जानना होगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन नूह अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को बुलाया जाएगा और अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से ये सवाल करेंगे कि क्या आपने अपनी कौम तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि बेशक मेरे मालिक। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम से पूछा जाएगा कि क्या नूह ने मेरा हुक्म तुम तक पहुंचा दिया था। ये लोग इनकार करेंगे कि नहीं, हमारे पास कोई भी डर सुनाने वाला नहीं आया, हमें आपका कोई पैगाम नहीं मिला। अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि आपका गवाह कौन है। वो फरमाएंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत। फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा और तुम लोग गवाही देना कि नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया था। जिसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा की आयत नंबर 143 पढ़ी और इसी तरह से हमने तुम्हें उम्मत वस्त बनाया, यानी दरमियानी उम्मत बना दिया, ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह रहे। जिससे ये साबित हुआ कि हिंदू कौम कभी अपने नबी की तालीमात या किसी और पैगंबर को तस्लीम नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की सरजमीन का असल मजहब इस्लाम ही है, जो कि बिगाड़ की वजह से अपनी असल शक्ल खो चुका है। आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों तक अल्लाह का पैगाम सही हालत में पहुंचाएं, क्योंकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा गया। और क़यामत तक चूँकि किसी और रसूल और पैगंबर ने नहीं आना, इसीलिए ये काम इस उम्मत मुस्लिमा के ज़िम्मे है, जिससे क़यामत के रोज़ इस बारे में सवाल किया जाएगा। मगर अफसोस, हमारे मुल्क पाकिस्तान में फ़िरका वारियत इस अंदाज में मौजूद है कि हम पूरी दुनिया में अपना दीन तबलीग के तौर पर पेश करने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि आज का मुसलमान तहकीक के मामले में और इल्मी मैदान में पूरी दुनिया से बहुत पीछे रह गया है। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।